हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 4th, दी नाउन नंबर। तो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है नंबर के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले है सिंगुलर नंबर। क्या है सिंगुलर? सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एक। आ नाउन विच स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन। देखो सिंगुलर का मतलब क्या निकला? सिंगल, सिंगल मतलब वन। तो वन पर्सन, एनिमल और थिंग्स इज सेड टू बी इन दी सिंगुलर नाउन। यदि कोई भी चीज़ वन हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर बोलेंगे। अब जब सिंगुलर में एक है तो प्लूरल में क्या होगा? दो या दो से बहुत सारे। तो क्या है? अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग्स इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। देखो सिंगुलर में कितने होते हैं? वन। तो जो प्लूरल है उसमें क्या होंगे? मोर देन वन पर्सन, या तो कोई एक से अधिक व्यक्ति, जानवर या कोई भी वस्तु जो कैसे हो, एक से अधिक हो, ज़्यादा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरल। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले है सिंगुलर में क्या है? बॉय। हमने बोला बॉय, बॉय मीन्स लड़का। लड़का कितना है? एक है। यहाँ देखो मैन, आदमी कितने हैं? एक है। यहाँ पे क्या लिख दिया? बॉयज़, एस लगा दिया, मतलब कैसे हो गए? बहुत सारे। देखो यहाँ पे मैन, इसके बाद गर्ल्स, गर्ल्स में क्या हो गया? बहुत सारी होंगे। एम ई एन मैन में क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो अब आते हैं हम क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं सब में एस लगाने से आपका प्लूरल बन जाए, तो कुछ रूल्स होते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ रूल्स या फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। तो हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे हम कौन से नाम को कैसे हम प्लूरल बनाएंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है अ प्लूरल इज मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाई एडिंग एस। ये तो आपको पता ही है कि आपने अभी तक की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। नॉर्मली हम जब पीछे एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जैसे गर्ल्स था, एस लगा दिया तो क्या हो गई? बहुत सारी गर्ल्स हो गई। ये आपको पता है कि नॉर्मली एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, बट लेकिन बहुत सारे रूल्स होते हैं तो हमें उनको भी पढ़ना है। सेकंड है नाउन एंडिंग। यदि किसी नाउन के लास्ट में क्या हो? एस ओ, डबल एस ओ या एक्स ओ सी एच एस एच, फॉर्म देयर प्लूरल बाई एडिंग ई एस। यदि इनमें से कुछ भी हो, एक भी हो, तो उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई एस। तो देखो एग्जाम्पल समझो। जैसे बस था, बस में लास्ट में क्या है? एस है। देखो यहाँ पे क्या है? एस है। तो हमने रूल पढ़ा था यदि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो? एस हो, तो हम उसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देते हैं? ई एस लगा देते हैं। यहाँ पे देखो डबल एस है, तो देखो ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है, तो क्या लगा देंगे? ई एस। यहाँ पे देखो एक्स है तो क्या लगा दिया? ई एस। इसमें देखो ओ है, देखो हमने रूल में देखा था, तो ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। एस, डबल एस, एक्स ओ सी एच एस एच। तो ये लास्ट में हो तो क्या हो जाएगा? ई एस लग जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है? नाउन एंडिंग विथ वाई। यदि नाउन क्या हो? वाई से एंड हो विथ आ कॉन्सोनेंट बिफोर इट। जैसे कोई नाउन है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो। हाँ पहले रूल पढ़ते हैं पहले, ठीक है। इन द प्लूरल फॉर्म टेक आई इन प्लेस ऑफ वाई एंड एड ई एस। तो देखो इसका मतलब क्या? यदि लास्ट में कभी भी किसी भी नाउन के लास्ट में बाई हो और बाई के पहले, जैसे बाई के पहले ये है, बाई के पहले क्या है? बी है। तो बी क्या है? वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। यदि कभी भी लास्ट में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या लगा देते हैं? इस बाई को हटा के आई और ई एस लगा देते हैं। तो क्या बोल सकते हो? आई ई एस लगा देते हैं। तो बाई को हटा के क्या लग जाएगा? आई ई एस। इस टाइप से ये आपके बहुत सारे रूल्स है, तो आपको थोड़े से आपको रीड करने और थोड़े से आपको बहुत सारे रूल्स है जो आपको याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा, जैसे कौन सी नाउन में क्या यूज़ होगा तब प्लूरल बन जाएगा, किसमें ई एस लगना है, कौन से बहुत सारे ऐसे प्लूरल होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, वो सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। तो हमें इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट दी प्लूरल। जैसे आपको क्या करना है, पहले आपको सारे रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, उन्हीं के रूल्स को आपको याद करना है। ये आपको कोशिश ये करना है कि आप बाद में देखना। सबसे पहले जो आपने रूल्स पढ़े हुए जितने भी आपको आए उतने रूल्स से आप बना लो, फिर उसके बाद फिर आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। सारे जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो सारे रूल्स में है। रूल्स से ही ये नाउन लिए गए हैं और वहीं से आपको कंप्लीट हेल्प हो जाएगी।
तो देखो ये मैंने फिल कर दिया। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट दी प्लूरल फॉर्म। इसमें क्या लिखना है, आपको प्लूरल बनाना है। आपको पता है नॉर्मली तो एस लगाने से बन जाते हैं, बट कुछ के लिए ई एस था, फिर किसी में आई ई एस था, तो कुछ परमानेंट होते हैं, तो इस टाइप से आपको वहाँ से रूल्स में लेना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट दी सिंगुलर फॉर्म। ये आपको जो ये दिया गया है, ये किस में दिया गया है, प्लूरल फॉर्म में, तो आपको क्या किस में करना है, सिंगुलर में करना है। थर्ड क्वेश्चन है, change the number of underlined noun in the following sentence and make necessary changes। इसमें बोला गया है जितने भी nouns पर क्या है, अंडरलाइन है, उसमें क्या करना है, change the number of underline in the following sentence and make, जैसे कि आपको चेंज कर देना है, क्या करना है, जैसे सिंगुलर है तो प्लूरल कर देना है, प्लूरल है तो सिंगुलर कर देना है, और इसके साथ जो भी आपके चेंजेस हो गए तो आपको वो भी आपको करना है जो नेसेसरी है, ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए आपको पता है दी वुमेन वाज नॉट केयरफुल अबाउट हर चाइल्ड। बोला गया है कि जो वुमेन है वो अपनी चाइल्ड के साथ कैसी नहीं है, केयरफुल नहीं है। तो यहाँ पे देखो जब वुमेन्स करेंगे हम, इसमें प्लूरल बनाएंगे तो बाज का क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा। तो जो भी नेसेसरी होगी उसको भी आपको करना है। फिर नेक्स्ट है, अंडरलाइन द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द नाउन नीडेड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये जैसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते थे, आपको ब्लैंक्स कर दिया, उसमें पूछा जाएगा मैंगो भरा जाएगा कि मैंगोज। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से बताओ सेंटेंस में क्या कंफर्टेबल होगा, क्या सही होगा, क्या भरा जाना चाहिए। तो ये वो है, बहुत ईजी है। और अब थोड़े से एक बहुत अच्छा रूल है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आपको पता है काउंट को मतलब जिसको आप गिन सको तो काउंट हो गया, अनकाउंट मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल हो गया। तो जैसे फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखो, देयर आर सम नाउन्स दैट वी कैन काउंट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ पे, काउंटेबल नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, we use a and many, some, any, few और few before these noun। जैसे ही हम इसको सिंगुलर से आपसे बोला जाए प्लूरल बना, तो हम क्या करते हैं, जैसे पेंसिल है तो पेंसिल के आगे क्या लगा देते हैं, 10 पेंसिल्स, आ डॉग या 5 डॉग्स, 2 डॉग्स, या मैनी, सम, एनी, फ्यू, इन सब का यूज कर देते हैं, ठीक है। फिर है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में का मतलब होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं, फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं, ब्रेड को काउंट कर सकते हैं, एयर, सॉल्ट और फूड। तो ये क्या हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन। समटाइम वी काउंट द नंबर ऑफ कंटेनर्स विच कंटेन दीज अनकाउंटेबल थिंग्स। जैसे हम बोले हैं कि शुगर, तो हम बोलते हैं 2 क्यूब्स ऑफ शुगर। शुगर के इतने सारे दाने रहते हैं, हम गिन तो नहीं सकते, बट हम जैसे बोलते हैं हमें 2 किलो दे दो, ऐसे बोल देते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लगा देते हैं, सम, लिटिल, सम, पीस, प्लेंटी, पिंच, ये सब यूज करते हैं हम। फिर अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन विद इन ब्रैकेट। ये भी सेम है, जैसे कि इसमें से मच आएगा कि मैनी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए काउंटेबल के साथ मच आएगा कि मैनी आएगा, या अनकाउंटेबल के साथ मच आएगा कि मैनी आएगा। हाँ, एक नोट पॉइंट और था, ये देखो, सम एंड मैनी कैन बी यूज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जो मच है, जो सम है और मैनी है, उसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, अनकाउंटेबल के साथ क्या क्या यूज़ होता है, ये वर्ड अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं। इसके पहले हमने काउंटेबल वाली वर्ड्स देखे थे, क्या यूज़ होता है, देखो ये वाली वर्ड्स किसके साथ यूज़ होते हैं, काउंटेबल के साथ। तो ये आपको नोट पॉइंट, ये जो आपको वर्ड है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।